हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट गाइस। ओके, अभी आई होप आप सभी को ऑडियो अच्छे से आ रही होगी। सो लेट्स बिगिन। तो गाइज पहले यहाँ पर मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ, ये वीडियो रहेगा रिगार्डिंग हमने जो लास्ट टाइम बात की थी। मैंने जो वीडियो डाला था 2 अक्टूबर के आसपास डाला था, मेरे ख्याल से सैटरडे संडे था उस टाइम पे, है ना। तो चलो अभी वीकली एनालिसिस हमने बात की थी कि हमने जो हमारी पास्ट परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है, ठीक है। तो पहले तो हमने अदानी पोर्ट्स बोला था 3 अक्टूबर के आसपास। देख लेते हैं अदानी पोर्ट्स में क्या हुआ है। एंड अगेन बाय दिस वीडियो आई डिडंट मीन टू से एनीथिंग कि भाई मैं जो बोलता हूँ वैसे ही होता है, ऐसे ऐसे करके कुछ फालतूगिरी नहीं करने वाला मैं। ऑल आई एम सेइंग इज बॉस कि मार्केट में कुछ चीज़ें अलग तरीके से काम करती हैं, ठीक है। अगर आप उस तरीके से काम करोगे तो यू विल बी गेटिंग एन एज, ठीक है। मेरा सिंपल सा यही फंडा है। प्राइस एक्शन एक जगह पर है, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को मतलब करीबन 1.5-2 साल से मैं काम कर रहा हूँ जिसके ऊपर, ठीक है। आपको पता है गैन एंड एस्ट्रोलॉजी आई एम जस्ट वर्किंग अपॉन। तो उसको भी परफेक्ट करने में और टाइम लगेगा, बट स्टिल जितना सीखते जा रहे हैं वैसे उसको इंकलकेट करते जा रहे हैं, ठीक है, साइड बाय साइड। तो चलो आगे इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अदानी पोर्ट्स 830 के आसपास लिया था हमने। कब लिया था? 2 अक्टूबर के आसपास। 23 अक्टूबर पे आ गया। 2 अक्टूबर कहाँ पे है भाई? हाँ, यहाँ पर, ठीक है। 830 के आसपास लिया था, तो अगले दिन इसने हाई मारा था। बीटीएसटी का रेट रेट था 840 850 के आसपास तक गया था, ठीक है। बट स्टिल मैंने ख्याल से मैंने ये बोला होगा भाई, यार फिर से खुल गया ये। ओके, हाँ, यहाँ पर मैंने बोला था 822 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना, ठीक है। 835 विल एक्ट एज लक्ष्मण रेखा, मतलब 835 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर ये मतलब क्यामत से क्यामत तक ये स्टॉक निकल जाएगा। और 835 के ऊपर इसको मौत आ रही थी, यहाँ पर 840 के आसपास तक मतलब सस्टेन नहीं कर रहा था, ठीक है। एंड अगेन पूरा का पूरा रेजिस्टेंस लेकर फिर से एकदम से धड़ाम से नीचे गिरा। एंड अगेन ये बाउंस आना भी पक्का निश्चित था, ये पता था हमें। बट यहाँ पर क्वांटिटीज अच्छी खासी मैं लेकर नहीं गया था, ठीक है। बट यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को मैंने बोला था, हमने कहीं ना कहीं इसकी 800 की कॉल बाय की थी जब ये नीचे एक बार डिप आया था, ठीक है। एंड वी एग्जिटेड समवेयर इन द सेम डे। यहाँ पर करीबन 12 साढ़े 12 के आसपास मैंने इसका प्रॉफिट बुक करवा दिया था अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। क्योंकि पता क्या होता है, जब आप ऑप्शन में काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखनी पड़ती हैं, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट स्टिल ट्राई करना कि जितना देख सको, ठीक है। इंडिया सीमेंट्स का स्टॉक है गाइस 237 के आसपास हमने इसमें बाय किया था। प्लस ये 3 अक्टूबर को मैंने यहाँ पर एक चीज बोली थी कि भाई पीएसयू बैंक्स में अलर्ट रहना, नो फ्रेश बाइंग, प्रॉफिट बुकिंग विल हैपन, सो शॉर्ट्स ट्रेड ओनली, ठीक है। जब भी मौका मिले शॉर्ट का ट्रेड कर लेना। और ये याद रखना कब चीज बोली थी, 3 अक्टूबर को बोली थी, ठीक है। इंडिया सीमेंट का पहले एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें मेरे को भी लॉस हुआ था। साला ऐसा हो गया कि मैंने जो स्टूडेंट को बोले थे स्टॉक्स अंबुजा सीमेंट और क्या नाम है, एक और था अल्ट्राटेक सीमेंट, भाई वो तो क्या माता की तरह भागा है। और जो मैंने खुद लिया था भाई वो भागा ही नहीं। यहाँ पर लिया था, स्टॉप लॉस काट कर नीचे आ गया, उसके बाद मतलब ऊपर जाता है फिर मरकर नीचे आया था, बट अगेन इसमें मजा नहीं आ रहा था, ठीक है। यही चीज हो रही थी। उसके बाद पीएसयू बैंक में मतलब पहले पीएनबी देख लेते हैं, फिर एसबीआई वगैरह देख लेंगे। एंड यू कैन सी दिस थिंग, ये गाइस आपकी 3 अक्टूबर है। ये दिख रही 3 अक्टूबर। और 3 अक्टूबर को मैंने किस टाइम पर बोला था ये भी चीज़ देख लेना, सुबह ही शायद बोल दिया होगा मेरे ख्याल से, हाँ 9:40-50 के आसपास बोल दिया था। और सेम डे में मेरे को काफ़ी लोग स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, सर आप तो बोल रहे शॉर्ट क्रिएट करना, मार्केट तो ऊपर जा रहा है। मैंने उसको बोला था बेटा रुको सब्र रखो। एंड यू कैन सी दिस थिंग, हाउ ब्यूटीफुली द मार्केट हैज मेड अ टॉप ऑन सेम डे, ठीक है। एंड यहाँ से इसका करेक्शन कितना है गाइस, 10-12% का करेक्शन है। अभी आप यहाँ पर पीएनबी का अगर देखोगे ना भाई, 16,000 का लॉट है, 80 रुपए की पुट जो स्ट्राइक प्राइस की मैंने चूज की थी। एंड यू वोंट बिलीव हाउ मच पुट का प्राइस कैसा गया है, दिखा देता हूँ एक बार। 80 की जो गाइस हमने पुट ली थी, यू वोंट बिलीव 3 अक्टूबर को मैंने अपने क्लाइंट्स को बोला था भाई इसको ले लो, और करीबन हमने 2.5 के आसपास बाई की थी, ठीक है। 2.5 से ये कहीं ना कहीं नीचे इसने सेम डे में मतलब इसमें हमारा 50% के आसपास का लॉस दिख रहा था, ठीक है। बट स्टिल एक कॉन्फिडेंस था कि भाई इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये पोजिशनल का ट्रेड था, स्कैल्पिंग तो इसमें करनी थी। आप देखो 2.5 रुपए की जो पुट थी 7 रुपए तक का हाई मारा, ऑफ कोर्स 7 रुपए तक हमने नहीं रुके। मैंने इसको अपने क्लाइंट्स को बोला था भाई जब भी ये प्रॉफिट डबल हो जाए आपका, ठीक है, वहां पर अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। किसी ने अगर मल्टीपल लॉट्स लिए हैं वो होल्ड कर सकता है, ठीक है, स्टॉप लॉस अपना ट्रेलिंग करके। तो कई बंदों ने 6 पर निकाला, कईयों ने 6.5 पे निकाला, कईयों ने इसको फिर वापस 4-4.5 के आसपास फिर से निकाला, ठीक है। प्रॉफिट बुक हमारा एक बार पहले 5 रुपए तक डबल हो गया था, जब वहां पर इसको हमने निकाल दिया था। ये हो गया पीएनबी। अभी बात कर लेते हैं बैंक बड़ौदा का। भाई साहब बैंक बड़ौदा में क्या मतलब बेवफाई हुई है। इसने पहले मेरे कम से कम 3 से 4 बार स्टॉप लॉस खाए थे यहाँ पर इस रेंज में। हर बार जब भी लेता था बाय होकर ऊपर आया था। फाइनली 3 अक्टूबर को इसका दिन आया और मैं बोला भाई मेरा दिन है आज, और मैंने यहाँ पर इसका फिर शॉर्ट किया था। एंड अभी तक ये होल्ड में पड़ा हुआ है। तो कुछ
कुछ चीजें होती हैं जो मतलब तुक्के से चल जाती हैं, इसको मैं तुक्का ही बोलूंगा। ठीक है, अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, अल्ट्राटेक सीमेंट। ठीक है, ये अपने क्लाइंट्स को मैंने बोला था 8200 रुपए का कॉल लेने को। ठीक है, ये हमने करीबन मेरे ख्याल से 170 या 180 रुपए के आसपास लिया था हमने। ठीक है, इसी दिन सेम डे। एंड इसका 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट दिखा दो, यू विल बी सरप्राइज कि हुआ क्या है मूव। यहाँ से मतलब सिंगल डायरेक्शन में भागता 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 गया ऊपर। ठीक है, और इसका 8200 रुपए का कॉल जो हमने लिया था 170 180 के आसपास, वो 300 के आसपास तक चला गया था। ठीक है, नाउ आयरॉनिकली अल्ट्रा सीमेंट ऊपर भाग गया, और यही चीज जो इंडिया सीमेंट में थी जो मैंने लिया था वो नहीं भागा। तो काफी सारे लोग बोल रहे थे कि सर कभी कभी स्टॉक नहीं चलते हैं, कभी कभी बहुत चल जाते हैं, तो इसका राज क्या है। मैं बोलता हूँ भाई, हर स्टॉक जो मैं लेता हूँ, ठीक है, वो उसी पॉइंट पर लेता हूँ जहां से उसका या तो अच्छा खासा चल जाएगा या नहीं चलेगा, तो आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा। तो मेरा वो लक्ष्मण रेखा का सिचुएशन सिंपल है भाई, चल गया तो बहुत अच्छा चलेगा, नहीं चला तो फिर भाई जीरो होने के लिए तो तैयार बैठे ही हैं हम मेरे ट्रेड ही ऐसे होते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रा सीमेंट हो गया। अंबुजा सीमेंट भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अंबुजा सीमेंट में भी हमने करीबन मेरे ख्याल से 12 रुपए के आसपास इसका कोई ऑप्शन लिया था, पता नहीं 435 का था शायद, आई रिमेंबर। हाँ, ये 435 का हमने ऑप्शन लिया था, और यहाँ पर मार्केट ऊपर फिर चला गया, ऑफकोर्स 450 तक चला गया, बट यहाँ पर ये 12 रुपए का जो ऑप्शन मेरे ख्याल से 17-18 तक मैंने इसको होल्ड किया था। एंड देन आई एग्जिट, बिकॉज मूव जो था मेरे को अच्छा खासा नहीं लग रहा था कि जैसे सबसे आना चाहिए था वैसा नहीं आया। ठीक है, वैसे भी इसका 450 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था, प्लस रेजिस्टेंस का लेवल था, तो फिर यहाँ से नीचे गिर गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक निफ्टी में हो गया वो मार्केट है, वो कुछ भी कर सकता है। तो गाइस कभी कभी मैं भावनाओं में बह जाता हूँ और मैं ऐसी कॉमेडी कर देता हूँ। यहाँ पर ये चीज देख लेना, ये कब से बोला मैंने, नेक्स्ट 2 मंथ्स बी रेडी फॉर तांडव मूव्स। ये कब बोला था ये भी याद रखो, 3 अक्टूबर को बोला था। और जब जब भी आपको मार्केट में ऊपर नीचे हो रहा है, दिख रहा है भाई, वो सब आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज पॉइंट्स। वेदांता 222 पर बोला था, 232 पर चला गया, ये भी अच्छा खासा मूव हमने इसमें कैप्चर किया था। एंड वी मार्ट ये ऊपर से नीचे आ गया था, ऑफकोर्स इसमें लॉस चल रहा था। ठीक है, बट अगेन थोड़ा ये हमारा स्विंग का सेटअप था, तो इसमें स्टॉप लॉस काट कर हम निकल गए थे, नो इश्यूज। ठीक है, अच्छा एक चीज मेरे को काफी सारे लोग बोलते रहते हैं कि सर आपका जो क्या नाम है आपका मोबाइल होता है वो फ्लाइट मोड पर क्यों रहता है। भाई मेरे को लाइव मार्केट में बहुत सारे लोग दुखी करते हैं, तो इस कारण मैं लाइव मार्केट में इसका फ्लाइट मोड पे ही ऑन रखता हूँ। ठीक है, जो कॉलिंग का सिस्टम है, मतलब सुबह तो भाई ना चाहते हुए भी कम से कम 3-4 कॉल लोग कर देते हैं। तो सुबह आप खुद देखो ना, 9:15 बजे मार्केट खुद ओपन हो रहा है, तो मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, आपको अपडेट दे रहे हैं, खुद के ट्रेड डालने हैं, और पोर्टल पर भी काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती है। तो इट इज़ वेरी हेक्टिक इन द मॉर्निंग। तो कृपा कर जिन भी लोगों को, मेरे भाई बंधुओं को कॉल करना होता है, तो भाई मार्केट के बाद कॉल करो, और प्रेफर करना 4 बजे के बाद कॉल करो। ठीक है, तो मेरे को बस ये सूचना थोड़ी सी देनी थी। एंड उसके बाद ये आपको बोलकर गया था मैं सारा का सारा कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री अप्रूव 60,000 करोड़ इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम फॉर होम लोन्स फॉर अर्बन पुअर सोर्सेज, न्यूज आउट। एंड ये चीज़ रात को 9 बजे अगर मैंने अपडेट डाला था, इसके पीछे का एक रीज़न था। सारे के सारे जितने भी इंफ्रा के स्टॉक्स थे, आप एक बार देख लेना कि भाई उनमें हुआ क्या है। डीएलएफ, गोदरे प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी एंड जेमर इंफ्रा। मैं एक बार चार्ट दिखा देता हूँ, 3 अक्टूबर की ही बात है भाई, आपके सामने है रिजल्ट ये सारे के सारे। ये है 3 अक्टूबर यहाँ पर। ठीक है, रात को डाला था, मार्केट एक बार नीचे डिप मारा ये। ठीक है, बट स्टिल इट वाज अ बाय। हमने यहाँ पर इसकी मेरे ख्याल से 550 की ऑप्शन खरीदी थी, एंड फिर इससे जो भागा है भाई है, और इसमें हमने अभी प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ है। ठीक है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ओबरॉय रियल्टी, सॉरी, गोदरेज प्रॉपर्टीज वाज द बेस्ट पिक फॉर अस। अच्छा खासा भागा था वो हमारा लेने के बाद। ठीक है, डीएलएफ ने तो एक अच्छा खासा डिप दे दिया था। तो यहाँ पर अक्टूबर कहाँ पर है, 3, 5, 4, हाँ 3, ओके। तो ये सीएनसी में हमने ऐड किया था कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 1100 के आसपास। एंड इसमें भी मेरे ख्याल से भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, पड़ा हुआ है अभी, देखते हैं। देखने वाली चीज़ तो भाई इसकी है बोलो मज़ा आया कि नहीं आया भाई आपको अगर एक महीने में एक ही स्टॉक ऐसा मिल जाए जो आपको कम से कम 3 से 4% अपना स्पॉट के ऊपर चल जाए ना, भाई आपकी ऑप्शन इजीली डबल हो जाती है। ठीक है, बट वो मोमेंटम जल्दी आना चाहिए। ठीक है, ये 3 पर लिया था यहाँ पर, मेरे ख्याल से 1600 के ऑप्शन हमने ली थी, और कईयों को मैंने इन द मनी भी बोला था, जो लोग थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं। तो यहाँ पर 8.5% यहाँ से भाई स्टॉक भाग गया था। ठीक है, और ये जो एक कैंडल था ना, ये वाला कैंडल, इसने किया था तांडव ऑप्शन का चार्ट दिखाता हूँ, तो लोग भाई लोट पोट कर हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है सर। ये है ऑप्शन का चार्ट मेरे भाई,
ये हमने करीबन मेरे ख्याल से हाँ ये 35-40 के आसपास इसको बाय किया था, ठीक है। एंड यहाँ से आपकी ऑप्शन सीधी डबल हुई थी 100 के आसपास, और ठप्पा करके 100 से सीधा नीचे वापस, और यहाँ से फिर से ऊपर। तो आप एक चीज समझ कर देखो, अगर आप यहाँ पर कल के लिए ब्रेकआउट के लिए बाय करो 3 बजे के, ठीक है, कि भाई यहाँ पर ब्रेकआउट आ जाएगा कल 3 बजे, और मैं अक्सर बोलता हूँ भाई जिस टाइम पर लोग अक्सर बाय करते हैं हमारा वहाँ पर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी होता है। और यहाँ पर 100 रुपये पर जैसे ही ऑप्शन बाय किया होगा कईयों ने, अगले दिन सीधी ही आधी हो गई, तो यहाँ पर आधे लोगों को तो वैसे ही हार्ट अटैक आ जाता है कि भाई हो क्या जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मार्केट ऊपर, मतलब अगेन ये अप डाउन चलते रहेंगे, और ये मैं स्पेसिफिकली बोलकर गया हूँ अक्टूबर के महीने में भाई ये चीज़ स्टॉक स्पेसिफिक भी होगी, इंडेक्स स्पेसिफिक भी होगी, ठीक है। तो अभी आगे जिसको जैसे काम करना भाई कर सकते हो, मेरा काम था बताना। रिलायंस में बोल कर गया था भाई मैं पहले कि रिलायंस में भी अच्छा खासा मूव आएगा। ये डीएलएफ का कॉल आपको भी दिया गया था लाइव मार्केट में, 528 के आसपास, 30-35 के आसपास था, और यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस था। जस्ट इमेजिन दिस थिंग हाउ ब्यूटीफुल द ट्रेड हैज बिन, ठीक है। उसके बाद ये वाला पुट था हमने लिया, पीएससी सेक्टर एंटायरली नीचे गिर गया, ये भी हमने बात कर लिया है। भाई साहब मारुति में क्या बोलूँ मैं अभी। ये देखो 3 अक्टूबर को ये एनालिसिस हमने किया था रात के टाइम पर, ठीक है। स्टूडेंट्स के साथ प्राइवेट ग्रुप में मैंने एक बार बात की थी कि भाई मेरे को मारुति का स्टॉक में लग रहा है कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 पुट्स ली थी, एक तो 10,500 की और एक 10,200 की, ठीक है। मैंने ये बोला था कि 10,200 के अगर नीचे गया तो फिर और बेड़ागर इसमें होगा। ये देख सकते हो आप 10,200 की पुट है, और ये 10,500 की पुट, ये 148 और ये 66-70 के आसपास है। नाउ सी दिस थिंग, हाँ ये भी मैंने आगे का स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। 6,000 का इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर 14,000 का इन्वेस्टमेंट है। भाई ये जो 2 कैंडल बने हैं ना, अब देख लो यहाँ पर क्या है, 66 वाला आपका कहाँ पर है और 140 वाला 50 वाला कहाँ पर है। सी दिस थिंग, दिस इज द पावर गाइज। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी मार्केट में अक्टूबर नवंबर अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। काफ़ी अभी अक्टूबर पूरा का पूरा पड़ा है, नवंबर पूरा का पूरा पड़ा है अभी। तो जिसको भाई करना है हमारे साथ प्रीमियम मेंबरशिप में जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, बाकी अगेन आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं किसी को कोई भी इंश्योरेंस नहीं देता हूँ कि भाई आप आओगे आपका कैपिटल डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। भाई जो काम करते हैं हमारे साथ उनको पता है, बाकी अगेन जिसको करना है नहीं करना है आपके ऊपर है भाई। मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, इट इज़ ऑलवेज अ चॉइस दैट यू हैव टू मेक। मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता, ठीक है। ये एक अलग तरीके का इसका चार्ट पैटर्न बन रहा है पोलो टायर का, जस्ट फॉर दिस थिंग मैंने डाला था इसमें। ऐसी सिचुएशन में मतलब होता तो यही है कि मतलब मार्केट एक बॉटम बनाकर बहुत ही क्विक रिकवरी देता है, बट चलो देखते हैं कब होता है। मैंने इसका चार्ट देखा ही नहीं एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग, अपोलो टायर का काफ़ी देर हो गई है उस, मतलब जब ये डाला था उसी टाइम पर देखा था, उसके बाद मैंने देखा भी नहीं। लेट मी सी, हाँ तो ये यहाँ से घूमने की फिराक में है भाई। अपोलो टायर में किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करना है दे कैन डू। एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका यही स्विंग का लो लगा सकते हो आप, ठीक है। 360 का स्टॉप लॉस, 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर गाइस 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगेगा। जो बंदा स्टॉप लॉस सह सकता है वही काम करे, बिकॉज ऐसी सिचुएशन में एक बार ऐसा हो सकता है कि दोबारा डब्ल्यू बनाने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। बट जिसको लेनी है एंट्री वो यहाँ पर ले सकते हैं। नीचे आता है तो स्टॉप लॉस अपना देख कर काम करना। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है आपकी 365 360 के नीचे, अगर कंजिक्यूटिवली 2 रेड कैंडल क्लोज हो जाते हैं तब आपका ट्रेड फाइनल हो जाएगा, यहाँ से एग्जिट, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ से फिर नीचे गिरता है तो फिर हो सकता है हम ये जो इसका ब्रेकआउट का जोन आया था, ये 337 से 50 का जोन, ठीक है, ये मतलब 340 से 350, ये 10 रुपये के जोन में शायद इसको ठप्पा करो फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यही इसमें था अपडेट एक। एंड उसके बाद अभी नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हमने कौन से स्टॉक की बात की थी। बैंक निफ्टी और निफ्टी एक चैनल में थे, और यहाँ पर ये चैनल जब बनाया था मैंने पता नहीं आपको यहाँ पर भेजा था मैसेज कि नहीं भेजा था, बट मैंने स्टूडेंट्स को एक चीज़ बोली थी कि ये जो ग्रीन लाइन है, ये मतलब ये 2 लाइन लगी हुई है मेरे चार्ट के ऊपर, कम से कम इसको हो गया। मेरे ख्याल से सितंबर में मैंने लाइंस ड्रॉ की थी, सेकंड वीक में शायद। ये 45,900 के आसपास और ये 44,500 के आसपास, ये लाइंस तब से लगी हुई हैं भाई साहब। मार्केट इसके अलावा और कहीं जा ही नहीं रहा है। यहीं पर अभी ऊपर नीचे कर रहा है। बाकी देखते हैं, अभी दिखाता हूँ इसका जादू क्या है लाइंस का। यहाँ पर बाउंस बैक एक्सपेक्टेड कब बोला था भाई, 4 अक्टूबर को बोला था, ठीक है। और आप देख सकते हो आगे 4 अक्टूबर के बाद क्या हुआ है। बैंक निफ्टी, ये है वन डे का चार्ट, और ये है 4 अक्टूबर। मेरे भाई मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मार्केट में जितने लोगों को लगता है कि 44,000 के नीचे क्लोजिंग आ गई है, ले जाओ पुट भर भर कर, अगले दिन मार्केट नीचे खुलेगा भाई, मार्केट तो मार देगा। ऐसा है मार्केट, ठीक है।
तो थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ता है इस मार्केट में। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये जो महीने हैं ना, 2 महीने अभी सितंबर की जो रहती हुई कसर है ना, इन 2 महीनों में अच्छी खासी निकलेगी। और कोई नहीं, दिखेगा अभी आपको आगे और लगेगा पता। हार्वे पॉलिसी होगी, इंडिया सीमेंट फिर से यहाँ पर लिया, फिर से बेड़ा गर्क हो गया होगा। मेरा तो स्टॉप लॉस ही कटा है इसमें साले में 2-3 बार कट गया। रिलायंस भी भागा था, और ये एक्सिस बैंक में भाई साहब इतनी मतलब कम से कम 15-20 दिन की रैली एक दिन के कैंडल ने काटी थी। ये 5% का फॉल आया था, और यहाँ पर अगेन इंडिया बुल में भी हमने यहाँ पर बाय किया था, उसके बाद इमीडिएटली हमने सेलिंग के भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनाई थी हमने फ्यूचर्स के आसपास, बिकॉज इसके जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे इलिक्विड हैं गाइस, ठीक है। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में भूल कर भी कभी भी ऑप्शंस में काम मत करना, बिकॉज इसमें ऑप्शन में बहुत ही ज़्यादा इलिक्विडिटी है। मतलब अगर आपको कोई ऑप्शन मिल रहा है, उसका स्ट्राइक प्राइस 7 रुपये पे, उसका दूसरा मतलब सेलर या बायर होगा कम से कम 2 से ढाई रुपये 3 रुपये ऊपर नीचे, ठीक है। मतलब इसमें लिक्विडिटी नहीं है। मैं जस्ट एज आपको बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन कि आगे से इसमें अगर कोई बंदा काम कर रहा है ऑप्शन में स्पेसिफिकली, तो इसमें मत करो, ठीक है, नहीं तो मरोगे बहुत गंदे वाला। लिक्विडिटी नहीं है इसमें। ये हो गया मेरे भाई। 6 तारीख सबको याद होगा, मैं भर भर कर बोल रहा था, यहाँ पर पुट ले गए थे हम, और हुआ क्या साला, ये 24 की पुट एंडिंग ऑफ द डे में 7 रुपये पर क्लोज हुई थी 6 तारीख को और मैं यहाँ पर एक चीज़ बोल देता हूँ कि भाई एस्ट्रोलॉजी का ना कोई पार नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें आपको खुली आंखों से नहीं दिखती हैं वो एस्ट्रोलॉजी आपको बता देती है। और इस चीज़ पर अभी मेरे को हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैं भी एक टाइम पर ऐसा था कि भाई प्राइस एक्शन ही भगवान है, भाव भगवान है, वो मानता था मैं, अभी भी मानता हूँ। बट भगवान होता है ना, एक होता है देवता, जैसे सूर्य देव हो गए, चंद्रदेव हो गए, वरुण देव हो गए, इंद्रदेव हो गए। भाई जो प्राइस एक्शन है वो भगवान नहीं है, वो देवता है, भगवान कोई और है ठीक है। और आप समझ चुके होगे मैं भगवान किसको बोल रहा हूँ बट ये सारी चीज़ें ना भाई एक समय के साथ आएगी, आपको भैया आप उसमें बिलीव करो ना करो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भाई कितनी बार वो चीज़ अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से देख चुका हूँ, ठीक है, आपको भी शायद दिखा चुका हूँ। तो बाकी अगेन मानना ना मानना आपके ऊपर है। एंड यू कैन सी दिस थिंग, ये 24 रुपये से 7 रुपये पे आया था, और अगले दिन यहाँ पर देख लो 19,550, ठीक है, यही वाली ऑप्शन है। ये करीबन इसने 40-45 का हाई मारा था, और मेरे ख्याल से 55-60 तक भी गई थी, पता नहीं 70 तक भी गई थी। मतलब मेरे को इतना पता है ये 24 रुपये की ऑप्शन डबल हो गई थी। स्टिल मैंने इसमें लॉस बुक किया था, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं इसको होल्ड नहीं कर पाया था, ठीक है। बिकॉज आप एक खुद चीज़ देखो, अगर आपने एक लाख रुपये लगाया है 24 रुपये की चीज़ पर, आपका बाय द एंड ऑफ द डे वो 24 रुपये सिर्फ 7 रुपये पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। आपका परसेंटेज ड्रॉप कहीं ना कहीं 70-80% है। मतलब 1 लाख में से भाई 80,000 उड़ गए, मेरे सिर्फ 20,000 बचे हैं। तो नहीं हिम्मत होती भाई उसको अगले दिन होल्ड करने की। मैं अभी भी फिर से आपको बोल देता हूँ, मैं जितनी भी ऑप्शन आपको यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, वो या तो हीरो मतलब मोस्टली हीरो जीरो ही होती है। मैं ऑप्शंस को हीरो जीरो ही मानता हूँ, उसके पीछे रीजंस हैं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कितनी बार ऐसे देख चुका हूँ कि एक मरी हुई ऑप्शन जो सिर्फ 1 या 2 रुपये पर है, भाई वो 1 या 2 रुपये की ऑप्शन 10-20 रुपये तक भी चली जाती है। 10 मतलब 10,000% ऑफ रिटर्न इन जस्ट अ कपल ऑफ आवर्स, और इवन 2 to 3 days इवन, ठीक है। तो ऐसा मैं कितनी बार देख चुका हूँ। या तो उस ऑप्शन में पैसा उतना ही लगाओ जितना खो सकते हो, और स्टॉप लॉस कभी मत लगाओ। मेरे साथ अगर अगर मेरे को फॉलो करते हो तो ठीक है, अगर मैं स्टॉप लॉस बता रहा हूँ तब स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि वो फिर ऑप्शन सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए है। और अगर जिस ऑप्शन में स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि नो स्टॉप लॉस, या फिर बोला है कि स्टॉप लॉस नहीं बताया मैंने, मतलब उसमें स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है इस चीज़ को समझना, बट अगेन इट विल कम विद टाइम। मतलब यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो ऑप्शन मैंने एग्जिट की थी, तो उसमें मैंने क्वांटिटीज कम कर दी थी, ठीक है। मतलब अगर 1 लाख की है तो उसमें ऑलरेडी 80,000 का लॉस हो गया, तो उसमें मतलब फिर मैं 90% पोजीशन अपनी सिक्योर ऑफ कर गया था, ठीक है। बट अगेन अगले दिन जैसे हम जानते हैं मार्केट ऊपर खुला, और उस टाइम पर मैंने अपने मत्थे पर मारा हाथ, साला ये क्या बेड़ा गर्क हो गया सारे सारे जिंदगी के क्लेश एक साथ ही के होते हैं। मतलब ये न्यूज़ साली पहले नहीं आ सकती थी क्या एक दिन बट अगेन वो चीज़ है कि हमें नहीं पता था कि क्या चीज़ कब होगी, है ना। बट एस्ट्रोलॉजिकली भाई सारी चीज़ें पहले से देख चुके होते हैं हमारे पूर्वज वगैरह, ठीक है। और हमें थोड़ा सा अंदेशा कर जाते हैं, अगर भाई तुम्हारे पास दिमाग है तो लगा लो, नहीं है तो भाई फिर बैठे रहो तो हो गया ये ऑप्शन। हाँ, ये प्लस माइनस डे का 1 और 2 डेज का मैक्सिमम बफर आता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है भाई, ठीक है। विप्रो बोल कर गया था यहाँ पर 408 के आसपास, ठीक है। अभी विप्रो का एक और चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ आपको, अभी अभी विप्रो की अगर बात आई ही है तो यू कैन सी दिस थिंग, यार 408 के आसपास बोला था। डेट कौन सी थी मैं भूल गया, 9 तारीख, ठीक है, 9 तारीख को सुबह 9:35। हाँ, ये 9 तारीख कहीं ना कहीं यहाँ पर 408 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर 408 के आसपास इसको बाय किया 9 तारीख को।
अगले दिन इतना वो ऊपर जाकर फिर से नीचे आ गया और यहाँ पर अगले दिन गैप डाउन से होकर फिर इसे यहाँ ऊपर आ गया, ठीक है। एनीवेज, तो मतलब एक चीज ये हमेशा याद रखना कि भाई इतना बड़ा कैंडल देकर फिर से तुम लोग, काफी लोग बोलोगे यार पता क्या बात है, मार्केट का यही एक चरित्र है, ठीक है। चरित्र ये है कि चरित्र इसका समझ ही नहीं लगता है इसका यही करेक्टर है, ठीक है, कि कब ये एक बार ऐसा ब्रेकआउट देकर अगले दिन फॉलो अप आएगा, कब ये ब्रेकआउट इतना बड़ा कैंडल देकर धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएगा, कभी इतना ब्रेकआउट देकर इतना बड़ा एक और कैंडल बना देगा, और कभी एक बार इतना ब्रेकआउट देकर फिर से उसको नीचे ले आएगा। भाई ये मार्केट का करेक्टर है, ठीक है। जलेबी की तरह सीधा है मार्केट, किसी के समझ नहीं आता मेरे भाई तुम जितना मर्जी प्रयास कर लो। अभी मैं आपको सिर्फ इतनी सी चीज बोल रहा हूँ, मार्केट में करीबन अगले ट्यूसडे या वेडनेसडे के आसपास आईटी स्टॉक्स में फिर से एक दोबारा अपसाइड का पोटेंशियल आने वाला है, ठीक है। तो जितने लोग समझदार हैं वो समझ जाएंगे एंड दे कैन टेक द फ्रेश एंट्रीज। बाकी अगेन जिसको जैसे काम करना है वैसे कर सकते हैं, ठीक है। ट्यूसडे का मतलब आज हो गई है 14, आज है शनिवार, फिर है 15, फिर 16, 17, करीबन 18th या 19th के आसपास हम एक्सपेक्टिंग, ठीक है। तो 18 या 19 के आसपास अगर आपको आईटी सेक्टर में कहीं पर किसी स्टॉक में आपके सेटअप के अनुसार अगर आपको कोई भी ढंग की चीज मिले तो ले लेना, ठीक है। बाकी अगेन आपके ऊपर है, आपका बुद्धि, आपका विवेक जैसा काम करता है वैसे आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से बताया गया था कि भाई इसको एक बार दोबारा वीडियो को देखो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो वीडियो में बता कर गया हूँ, अभी अगला वीडियो जब बनाएंगे उसमें भी हम दोबारा फिर से डिस्कस करेंगे। चलो अभी सिर्फ कितने 4 दिन हुए भाई और वीडियो बन गया 20 मिनट का। चलो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। फिर निफ्टी हमने गाइज यहाँ पर बोला था 650 के आसपास कॉल, ये 59 के आसपास। इसमें जैसे बोला था, देखो इसमें बोला है मैंने स्टॉप लॉस 10 रुपये का, तो इसमें औकात के अनुसार ही काम करना मेरे भाई, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस बोला है तो वहाँ पर लगा लेना, क्योंकि यहाँ से हो सकता है अगर मैंने स्टॉप लॉस दिया है ना, तो मेरे को थोड़ा सा डर है कि भाई अगर ये स्टॉप लॉस कट गया तो फिर ये नीचे बेड़ागर कर देगा, और अगर ये होल्ड कर गया तो भाई यहाँ से फिर फटने की तो इच्छा है ही है, इसीलिए तो लिया है हमने, ठीक है। ये 9 अक्टूबर को 11:11 के आसपास, क्या नंबर है 11:11 तो यहाँ से फटता हुआ और मेरे ख्याल से मेरे को लगता है ऊपर ही गया होगा शायद, देखते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद मिड कैप निफ्टी ये भी बताया था, अरे उसका क्या हुआ वो तो बता दो, नहीं बताया क्या? अबे अबे इसका अपडेट नहीं दिया क्या? हाँ ये रहा 19,700 का है ना, 19,700, हाँ 650 का है, ओके फाइन। मतलब 650 इंदा मनी हो गया, 700 ऊपर गया तो भाई 600 पे तो गया होगा, कितना गया मेरे भाई ऊपर देख लेना, आंखें फट जाएंगी। ये हमने 20-25 के आसपास लिया था, ये मेरे को याद है ट्रेड ओके, क्योंकि 700 का मैंने खुद लिया था और क्लाइंट्स को भी हमने लिया था। तो यहाँ पर भाई 25 रुपए की ऑप्शन 125, और ये इसके ऊपर भी गई थी आपको अगर याद हो तो इसने करीबन मारा था 175 के आसपास का हाई। ऑफकोर्स तब तक होल्ड नहीं होती सारी की सारी पोजीशंस, तो हमने यहाँ पर इसको कहीं 100 के आसपास 80% स्क्योर ऑफ कर दी थी। बाकी मैंने बोला था इच्छा इसकी है भाई कहाँ तक जाता है, हो सकता है जीरो हो सकता है, ऊपर और जा सकता है। तो स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने बोल दिया था इसको, और यहाँ पर 30 से 40% प्रॉफिट्स वेरी इजी यहाँ पर मैंने बोला था, ठीक है। यहाँ पर इसका ये 2x का ट्रेड था जो मैंने एक्चुअली आपके साथ सार्वजनिक रूप से इसको शेयर किया था, ठीक है, 10 अक्टूबर को। और आप देख सकते हो इसकी क्या रिजल्ट थे, 70 की ऑप्शन थी, 26 की थी और 10 रुपीज़ की ऑप्शन थी। फाइनल रिजल्ट तो मेरे ख्याल से पता नहीं मैंने यहाँ पर पोस्ट किए थे नहीं किए थे, बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि 70 की 270 होगी, 26 की 150, 10 की 70 होगी, ठीक है। तो 300, 500, 700% का रिटर्न था। एंड नेक्स्ट डे मार्केट और ऊपर गया था। यहाँ पर ये चीज ये चेक करने वाली है गाइस चीज, जो प्राइवेट ग्रुप में मैंने 10 तारीख को बात की थी, स्टूडेंट्स को सारा का सारा बोला था कि भाई ये होगा चेक टाइम व्हेन इट वाज टोल्ड, ठीक है। एक्यूमुलेशन हैपनिंग, मिनिमम टारगेट ग्रीन लाइन, ये जो ग्रीन लाइन थी ये राज है ग्रीन लाइन का। मार्केट नीचे जाता है, मार्केट ऊपर उसको टेस्ट करने जाएगा, ठीक है। तो हर बार ऐसा नहीं होगा, बट जिस पॉइंट पर लेना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एग्जैक्टली उसके थोड़ा सा 100-200 पॉइंट उसके आसपास ही नीचे घूमा, और हमने यहाँ पर एग्जैक्टली 3:28 के आसपास फिर से ऑप्शन खरीदी थी हमने कॉल की, जो कि मार्केट अगले दिन सीधा ही 200-250 पॉइंट ऊपर खुला था। मेरे ख्याल से मैंने आपको बोला भी था, शायद ये भी मैंने इसमें स्क्रीनशॉट डाला होगा। एक मिनट, हाँ ये वाली ऑप्शन थी, यहाँ 3:29 पर मैंने डाला था BTST 44,600 की ऑप्शन थी, 60 रुपए के आसपास था, और ये करीबन मेरे ख्याल से 60 का 200 के आसपास तो गया ही था, आई रिमेम्बर दैट। कहाँ था BTST अगले दिन का, अरे मेरे भाई दिख जाओ, हाँ ये 200 पॉइंट्स गैप अप था, ये देख सकते हो आप, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट, एंड ये 460 का 123 118 के आसपास चल रहा था, ठीक है। एंड हाँ ये रिफाइनल ऑप्शन उसकी 11 रुपए की ऑप्शन जो थी, ये 340
₹11 की ऑप्शन, सॉरी ₹11 की ऑप्शन बोलो, 44,300 की ऑप्शन 340, 177, 68। और याद रखना ये 70 पे ली थी, ये 25-26 पे ली थी और ये ₹10 पे ली थी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 400, 750 एंड 700% रिटर्न। और ये है 10 तरीका, वो वाला स्क्रीनशॉट जो मैंने स्टूडेंट के साथ प्राइवेट कम्युनिटी में आगे शेयर किया था। हेलो एवरीवन, दिस इज 2x to 10x सेटअप, स्ट्राइक्स इन बैंक निफ्टी, बाय एंड होल्ड, टारगेट्स विल बी एक्सप्लेन लेटर, मिनिमम 2x है। 44,300 की ऑप्शन जो थी स्पेसिफिकली जो 70 पे हमने ली थी, उसके टारगेट्स मैंने पहले ही बता दिए थे कि पहला टारगेट 175, फिर है 219, फिर है 340, ठीक है। एंड क्वांटिटी हमेशा अपनी औकात अनुसार मैं सबको बोलता हूँ, स्टूडेंट्स को प्राइवेट हो चाहे फ्री में हो, सबको वही बोल देता हूँ, भाई अपना रिस्क अपने हिसाब से काम करो, ठीक है। और ये एक डिस्क्लेमर है 2x to 10x सेटअप का, मैं एक बार आपको पढ़कर सुना देता हूँ। आई रिपीट अगेन, 2x to 10x सेटअप इज वन ऑफ इट्स काइंड। भाई मेरे को इसको बनाने में करीबन 5 साल का समय लगा है, ठीक है, 2x to 10x सेटअप को। इसमें बहुत सारा प्रॉफिट किया है, सॉरी प्रॉफिट तो कम किया, इसमें लॉसेस बहुत ज्यादा किए, R&D बहुत ज्यादा हुई, टाइम का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इसमें। ऑन रेगुलर मंथ्स दिस सेटअप हैज एन एक्यूरेसी ऑफ ओनली 20%, विच मीन्स अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है और आप उसमें से 10 ट्रेड लेते हो, जिसमें से हर ट्रेड में आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये मानकर चलो कि भाई आपके 8 ट्रेड जीरो होने वाले हैं, मतलब 80,000 का फटका आपको लगने ही वाला है, सिर्फ 20,000 बचेगा। बट वो जो 2 ट्रेड चलेंगे ना मेरे भाई 20% एक्यूरेसी वाले, वो ऐसा चलेंगे कि आपका 10x का कैपिटल वापस आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक जो आपका पहला ट्रेड होगा 10,000 से लोगे आप, 10,000 से बन जाएगा 1 लाख, दूसरे 10,000 से भी बन जाएगा 1 लाख, मतलब 20,000 विल रिटर्न इनटू 2 लाख रुपीज ऑफ कैपिटल। बट टोटल आपका जो कैपिटल था 1 लाख का, उसके ऊपर आपको सिर्फ 2 लाख, मतलब 1 लाख का ही प्रॉफिट होगा, मतलब आपके कैपिटल 2x ही होगी इन रेगुलर मंथ्स। बट on special months based upon GAN plus astrology, this same accuracy level shoots up to from 20% to 50 से 60%। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आर दी स्पेशल मंथ्स, ये मैं पहले से बोल चुका हूँ। जो एक्यूरेसी हमारी 20% की होती है वो 50 से 60% होगी। और अगेन भगवान ने दोनों हाथों में लड्डू दिए हुए हैं, पुट में भी और कॉल में भी, बट लेना कहाँ पर है मेरे बंधु, जिस समय पर लेना है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद आप आगे देख सकते हो कि यहाँ पर वही है कि भाई मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, सेबी की गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो इसके कारण इस ग्रुप में स्पेसिफिकली कोई भी ऑप्शन के ट्रेड मैंने अगस्त के महीने के बाद देने नहीं दिए, तो उसके बाद अभी रिसेंटली शुरू किए हैं, ठीक है। 1 से 2 ट्रेड मैं देता हूँ। तो अगेन उसमें भी मैं पहले ही बोल देता हूँ भाई, अपने एपेटाइट अपने रिस्क के अनुसार काम करना, हो सकता है सारा का सारा पैसा जीरो हो जाए, ठीक है। बाद में मेरे को मत बोलना कि सर मैंने $10 ले लिया था अपने कहने पर, भाई मेरे कहने पर मत जाओ, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ भाई, मार्केट में आए हो सारा का सारा पैसा जीरो हो जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा आप किसी सेफ अपना जो सेबी रजिस्टर्ड बंदा है उसके साथ काम करो। मैं तो भाई अलग हवा में रहता हूँ, ठीक है। मैं लॉस करता हूँ ज़्यादातर, और मेरे लॉसेज आपको पता है कैसे होते हैं। तो यहाँ पर अगेन जिसको ये हाँ एक और चीज़ बोली थी, सो दोज ऑफ यू हु वांट टू मेक टेक बेनिफिट ऑफ दिस स्पेशल पीरियड, जो 2 महीना भी बचे हुए हैं अक्टूबर और नवंबर का, बिलीव मी आई एम वार्निंग अगेन जस्ट लाइक आई हैव वार्नड इन द मंथ ऑफ जून एंड सितंबर। और ये मैसेज उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली लाल कलर से कांटा मारकर मैंने मार्क किया है, जो लोग मेरे साथ पिछले जुड़े हुए हैं, जिनको इस चीज़ का पता है कि जून के महीने में क्या हुआ था, सितंबर के महीने में क्या हुआ था, ठीक है, सबको पता है, ठीक है। बाकी अगेन जो मानना चाहे ना मानना चाहे आपके ऊपर है। तो ये याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ अक्टूबर नवंबर में तांडव होगा दोनों साइड, ठीक है। ये मत सोचना कि कॉल हो मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा या मार्केट नीचे जाता रहेगा, भाई दोनों साइड पर लंका लगेगी, संभाल भी नहीं पाओगे, कैसा काम होगा, ठीक है। और ये चीज़ उसका छोटा सा एग्जाम्पल है ये। और मतलब ये ऐसी चीज़ है कि भाई मार्केट में 9:46 पर मैसेज डाला और 9:55 मार्केट ने इशारा भी दे दिया, ठीक है। ये देखो 4 मिनट का मूव है, बैंक निफ्टी की ऑप्शन है लाइव मार्केट की, ठीक है। आप देख सकते हो 100 रुपए से सीधी ही 150 गई, उसके बाद 150 से सीधा 50 पे आई, फिर से 100 रुपए पे, और ये सारा का सारा मूव सिर्फ 4 मिनट पर। ये 1 मिनट का चार्ट है, आप देख सकते हो 1 2 3 और 4 कैंडल में सारा का सारा काम तमाम। यू कैन सी दिस थिंग। और लोग बोलते हैं कि सर मार्केट में ऐसी मैनिपुलेशन क्यों होती है, भाई क्योंकि ये महीना ही ऐसा है। अपना जो मंगल है मार्स, वो अपना उसने राशि परिवर्तन किया है, उसके अंदर कौन सी राशि में गया है, इंग्रेस उसने स्कॉर्पियो में किया है शायद, ठीक है। तो उसके कारण ये फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, ठीक है। मंगल है आपका एनर्जी का कारक, और मंगल के कारण फ्लक्चुएशंस वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड ये उसी का प्रतीक है मेरे भाई। तो पहले से बोलकर गया हूँ, आगाह कर गया हूँ, समझदार को इशारा काफ़ी है, इसके ऊपर मेरे को भी और कुछ नहीं बोलना। आप देख सकते हो 1:04 पर ली थी ऑप्शन, 1:13 पर ऑप्शन कंप्लीट कर दी, 30 रुपये का ऑप्शन 60 रुपये में बेचकर निकल गए अपन, ठीक है। ये कॉल थी ऑप्शन, ठीक है। तो एनीवेज मार्केट में तो चलता रहता है। इंडिया सीमेंट फिर से यहाँ पर धोखा दे गया। मेरा ही लॉस हो रहा है भाई साहब। ये देखा ही मैंने, हिंदवेयर रैप, ये तो भाई कैश के स्टॉक्स तो मैं लेकर भूल ही जाता हूँ साला, मेरे को पता नहीं क्या बीमारी है, रुको बताते हैं अभी।
हिंद वेयर, ये बोला था 11 अक्टूबर को। ओके, नीचे आया होगा आई गेस, नहीं यहीं पर है। ओके, 11 अक्टूबर यहाँ पर लिया था। अच्छा मेरे ख्याल से BTST का तो नहीं बोला था मैंने शायद, एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ, BTST ट्रेड सेटअप, SL टारगेट अपना अपना, हाँ ठीक है, ओके फाइन। तो BTST का ट्रेड था 532 पे लिया था, तो ऊपर चला गया, ठीक है। 1-2% तो बहुत है मेरे भाई, 530-32 पे लिया था, 540, 1% तो हंसकर आ गया है, और क्या चाहिए। 530-32 से 1%, 2% आ गया, और क्या चाहिए। आराम से बैठो, BTST का ट्रेड था तो। बाकी अगेन जिसको स्विंग के लिए काम करना है वो फिर स्टॉप लॉस अपना इच्छा के अनुसार लगा सकते हैं। वैसे तो इसका 520 का स्टॉप लॉस बनता है पूरी इज्जत के साथ, और यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो मतलब इट इज़ वन ऑफ इट्स टिपिकल काइंड ऑफ पैटर्न, जैसे उसका हमने मैंने बताया था ना, ये क्या नाम है, हाँ अच्छा ये देखो, ये एग्जांपल आ जाएगा उसका। जैसे अपोलो टायर की हमने बात की थी ना, अपोलो टायर में भी आपको दिख रहा होगा ना, मार्केट ऐसे ल करके नीचे आ रहा था, तो ऐसे 2 झटके कैंडल के आ सकते हैं, ठीक है। अभी ये चार्ट पैटर्न पूरा का पूरा रिवर्स है, देखना इसको ये दिख रहा है ऐसा, तो ऐसे 2 झटके ऊपर की तरफ आ सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आएंगे ही आएंगे। मतलब चार्ट पैटर्न ऐसा बता रहा है कि भाई ऊपर के झटके आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह ही लेकर काम करो, विप्रो की तरह अदरवाइज हो सकता है काम ठीक है, जो पहले मैंने बताया था। और हंसते हंसते कट जाए रस्ते, 31 मिनट की वीडियो हो गई है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इसको। और कहाँ से आते हैं ये लोग मेरे भाई। हाँ, ये अच्छी बात लगती है मेरे को, ग्रुप में साला कभी भी पोल कर लो, माँ की आंख साला तुम लोग सब कुछ एवरेज ही कर देते हो क्या। 33% साला, मैं तुम लोगों को बेइज्जती कर रहा था, तुम लोग सीरियसली ले गए हो उसको, हद है यार कोई नहीं है भाई तुम लोगों का दीन धर्म देख लिया मैंने 10 अक्टूबर को बोला था बाय रिलायंस इन कैश एज मच एज यू कैन, ठीक है। और एक जो हमारे प्रिय भक्त हैं वो तो भाई पता नहीं किस लेवल का आदमी है भाई, उसको जब बोलो, मतलब उसको जब इतना पता लग जाता है ना कि उसको पता नहीं मेरी वाइब्स कैसे पता लग जाती हैं, मतलब उसको जब इतना पता लग जाता है कि भाई मैं भी बुलिश हूँ उसके ऊपर, और अंधा बुलिश हूँ भाई, वो पागल हो जाता है उसको जैसे मतलब भांग चढ़ जाती है, ऐसा बंदा वो बुलिश हो जाता है, और वो वहां पर कुछ ना कुछ ले लेता है, मतलब क्वांटिटी में, ठीक है। और यहाँ पर अगेन स्क्रीनशॉट था उसके पास, बट मैंने शेयर नहीं किया यहाँ पर, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती। अच्छा खासा उसने पैसा बनाया साले ने सिर्फ एक दिन में। भाई रिलायंस का आपको दिख रहा है सिर्फ ये एक दिन का कैंडल पर उसके लिए वो कैंडल मेरे ख्याल से कम 6-8 महीने का प्रॉफिट था भाई 6-8 महीने कहने की बात होती है यहाँ पर, ये इतना बड़ा कैंडल। और रिलायंस में 1% के ऊपर जब भी मूव आता है भाई, वो दिन होता है कुछ मतलब कारगर साबित कि मतलब पता नहीं कौन से तुमने पुण्य करे कर्म किए थे कि रिलायंस ने 1% से 2% का मूव इंट्राडे में दिया है, ठीक है। भाई 1 लाख करोड़ के ऊपर की कंपनी है, हिलाना इसको 1% बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। बाकी अगेन मैनिपुलेशन तो अपनी जगह है ही है, मैं तो पूरा मानता हूँ मैनिपुलेशन होती है मार्केट में, तो उसका तो कोई तोड़ है ही नहीं भाई। तो डाउ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। हाँ, मैनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी सर यस्टरडे कि डाउ नेगेटिव इज कंटिन्यूस फॉलोइंग। डाउ के लिए मेरा हमेशा से एक शुद्ध विचार रहा है कि भाई जब तक इसकी साले की क्लोजिंग नहीं आती तब तक इसके ऊपर एक पैसे का भरोसा भी नहीं करना है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, मैं आपको फिर से बता सकता हूँ, 1 मिनट रुको चलो भाई ये देखो इसका एग्जाम्पल फिर से, ये है हमारे डाउ महाराज, एंड इसको आप देख सकते हो कि कल मार्केट में ओपन होते ही मेरे भाई डाउ ने यहाँ से 225 पॉइंट की एक अच्छी खासी तेजी दिखाई थी पहले ही 5 मिनट के अंदर, ठीक है। मैं कैंडल देखकर खुद थोड़ा सा असमंजस में था कि भाई क्या हम मंडे को फिर ऊपर खोलेंगे, ऐसा हो सकता है क्या बट सबको औकात पता होती है डाउ में हमेशा से बोलता हूँ इसकी साले की जब तक क्लोजिंग आए भाई इसके ऊपर 1 रुपए का पैसे का भरोसा नहीं करना, ठीक है। एंड वही चीज हुई, 225 पॉइंट्स का जो पॉजिटिवनेस था वो एंडिंग तक आते आते सिर्फ 25 पॉइंट तक रह गया, ठीक है। 200 पॉइंट उड़ गए थे, यहाँ पर फिर से बुलिश का सेटअप बनाकर गया है, ठीक है। बट एक चीज मेरे को सता रही है मेरे भाई, अगर मंडे को इसको कुछ तांडव वाला न्यूज मिल गया जो कि वीकेंड पर आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, ये भाई नीचे की ट्रेंड लाइन लगी हुई है, अगर ये गलती से इसके नीचे खुल गया कहीं ना कहीं 33,500 या 33, हाँ 600 से 500 के बीच में अगर कहीं खुल गया तो इसमें गैप डाउन तो होगा ही होगा, बट एक शॉर्ट सेलिंग की बहुत अच्छी खासी मार इसमें आएगी, तो देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो स्टूडेंट्स हैं वो यूएस मार्केट में भी अपना ट्रेड करते हैं, तो ऑफकोर्स उनके साथ तो ये पता ही है उनको कि भाई जैसा इंडियन मार्केट में होता है वैसे बाहर के मार्केट में भी वैसे होता है। तो अगर अक्टूबर नवंबर हमारे इंडियन मार्केट्स में थोड़े से वॉलेटाइल हैं, तो भाई ग्लोबल मार्केट्स में तुम चाहे शंघाई बैठे हो, चाहे तुम यूरोप में बैठे हो, किसी भी देश में काम कर रहे हो, तो 2 महीने का जो असर है वो 2 महीने का हर इंडेक्स में, हर स्टॉक में, हर
कंट्री में उसका असर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये BTST नॉर्मल महीने में मैं बताऊंगा कि भाई ये BTST ही है, यहाँ पर लेकर जाओ आराम से। बट कल का दिन ऐसा था कि भाई मैं स्टूडेंट्स को बोलकर गया कि भाई डाओ की जो क्लोजिंग आ रही है तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को आपत्तिजनक सिचुएशन लग रहा है, तो कृपा कर इसमें कॉल या पुट हेज कर जाना। ज़्यादा चांसेस मेरे को पुट के ही लग रहे हैं, बट अगेन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो बाकी देखते हैं अभी मंडे को क्या होता है, वक्त तो मंडे को पता लगेगा कैसा है भाई। उसके बाद आगे क्या बात है। हाँ, मैंने यहाँ पर भी अपना आक्रोश जताया था कि स्टूडेंट्स को मैंने ACC सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट सारे बोले थे, अल्ट्रा सीमेंट भी भागा था भाई साहब। बट मेरे साथ मैंने जो लिया था पर्सनली तो यही हो गया बेड़ा गर्क। तो मॉरल ऑफ स्टोरी, कल ऑलमोस्ट मेरे सब स्टूडेंट्स ने पैसा कमाया सीमेंट स्टॉक में, पर मेरा ही लॉस हुआ। मॉरल ऑफ स्टोरी 2, जिस दिन किस्मत फुद्दी तो भर भर के पी लो, चाहे बोनटा वाला दुद्धू, नहीं पड़ता फर्क, बिकॉज आप बन जाते हो जुड्डू। तो ऐसा है भाई, मार्केट में स्टूडेंट्स तो बड़ा खुश हो रहे थे कि सर आपने जो स्टॉक दिया वो भागे जा रहा है। मैं बोल रहा था साला मैंने जो लिया वही नहीं भाग रहा है, तुम लोगों का भाग रहा है। तो ऐसा होता है भाई साहब, ये देख सकते हो आप स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ वगैरह, ठीक है। एंड ये हो गया। उसके बाद ONGC में बुलिश था, ONGC कल भी ऊपर गया, ठीक है। उसने अच्छा खासा एक मौका दिया था ऊपर जाने का, निकलने का, प्रॉफिट बुक करने का, एंड अगेन दैट्स हैपन, ठीक है। और जो लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना है गाइज, हमारे पास एक HNA मल्टीबैगर का स्टॉक का हमारे पास सिलेक्शन आया है। जिन लोगों को लेना है वो ले सकते हैं, ठीक है। कैपिटल इसमें आपका अच्छा खासा लगा सकते हो आप, ठीक है। बाकी स्टिल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर डिस्कस कर लेना, हमारे स्टॉक्स थोड़े से अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो जिनको कांटेक्ट करना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक अभी भी अवेलेबल है, थोड़ा सा ऊपर चल रहा है बट स्टिल इट इज़ अवेलेबल, ठीक है। जिसको लेना ले सकते हैं, ठीक है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये 480 का पुट लिया था 14 का, अभी तक मेरे ख्याल से 16-17 के आसपास ही चल रहा है, ज़्यादा नहीं है इसमें, कुछ ऊपर प्रॉफिट आया। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। सेंसेक्स मेरे भाई कल सारा मार्केट गिर रहा था, तो मेरे को क्या मात आई, मैं 10 बजे से सुबह लेकर बैठा हूँ इसको। और शांति भी इतनी शांति है। अच्छा अभी तो सर चार्ट नहीं दिखेगा नहीं तो मैं दिखाता। सेंसेक्स का भाई साहब ये 38 रुपए का कल कितना बना है ये हुआ है कल, ये स्पाइक मार दिया साले ने सीधा ही यहाँ तक, उसके बाद फिर से नीचे आया, ठीक है। और उसके बाद मेरे ख्याल से 200 के आसपास तक इसने हाई मारा था, आई रिमेम्बर इट। पर मैंने इसकी जो ऑप्शन ली थी, मैंने ली थी 66,300 की, ठीक है। आपको मैंने 66,200 की दी थी, थोड़ी सी वो सेफ लग रही थी, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ तो मैंने उसमें काम किया था, ठीक है। मैं पहले ही बता देता हूँ, मैंने 200 में काम नहीं किया था, ऑलराइट। तो ये होगी गाइस सारी की सारी परफॉर्मेंस। तो हमारा दिन निकल गया। और ये चीज़ फिर से एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये ग्रीन लाइन की इंपॉर्टेंस आपको अभी शायद पता लग गई होगी कि ग्रीन लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है। ये मार्केट वहीं से पलट रहा है, नीचे से जाता है तो वहाँ तक के ऑलमोस्ट टारगेट आ जाते हैं, ठीक है। और इसको मौत आती है तो यहीं से आती है। तो आप देख सकते हो हमने जो बुलिश मूव देखा था वो भी यहीं से रिवर्स हो गया, एंड एंडिंग में पूरा का पूरा मतलब ये ऊपर गया जितनी स्पीड से, उतनी स्पीड उससे ज़्यादा स्पीड से नीचे आ गया। तो ये है इसकी मार्च के मंथ की महिमा जो सितंबर के महीने में जहर नहीं निकला वो अक्टूबर नवंबर में उसकी पूरी की पूरी कसर इंटरेस्ट के साथ वसूली जाएगी। बार बार आपको बता रहा हूँ, अभी तक ये मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा मैसेज मैं खुद पढ़ रहा हूँ अपनी वीडियो में, हो सकता है मैंने इसके ज़्यादा बार भी रिपीट किया हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स को तो पता है कि अगर एक बार मैं किसी चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ तो भाई फिर मैं पड़ ही जाता हूँ। ओके, और ये हो गया इसका पूरा एस्ट्रो व्यू। अच्छा अक्टूबर व्यू का वो अलग वीडियो में बना देंगे, बट अगेन आप ये देख सकते हो 66,200 की जो ऑप्शन थी मेरे भाई 38 रुपये से भागी है 275-280 रुपये तक, ठीक है। हाँ 290-300 के आसपास तक। तो आप देख सकते हो कि क्या प्रॉफिट कमाने की इसमें क्षमता थी, ठीक है। और क्या ऐसे कुछ लॉजिक्स थे जिसके कारण मैं सेंसेक्स में थोड़ा सा बुलिश था। ऑफ कोर्स वो चीज़ें मैं बता नहीं सकता हूँ बट भाई मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, हर बार गैप डाउन होता है जब, ठीक है। तो मार्केट जब गिर रहा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट वहाँ से गिर ही रहा होता है, ठीक है। बड़े ध्यान से इसको समझना, जब मार्केट गिर रहा होता है और ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट वहाँ से गिर ही रहा होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें आपको जानबूझकर दिखाई जाती हैं, ठीक है। आप यहाँ पर निफ्टी का एक बार चार्ट चेक कर लो मेरे भाई, जिन बंधुओं को प्राइस एक्शन पढ़ना अच्छे से आता है, यू कैन सी दिस थिंग, ठीक है। शूटिंग स्टार हम लोग पढ़ते हैं कि भाई शूटिंग स्टार के बाद हमें सेलिंग करना है, क्या यहाँ पर शूटिंग स्टार था? ये शूटिंग स्टार दिख रहा है? क्या हुआ उसके बाद? लॉलीपॉप देकर ऊपर चला गया फिर से शूटिंग स्टार, फिर से लॉलीपॉप देकर ऊपर चला गया, ये फिर से शूटिंग स्टार ऊपर चला गया, यहाँ पर शूटिंग स्टार, सॉरी ये शूटिंग स्टार बना, बट अगेन इसके बाद मार्केट अच्छा खासा डाउन साइड पर आया, ठीक है। उसके बाद ये जो शूटिंग स्टार था इस पर मैं जानबूझकर खासकर यहाँ पर फिर से वीडियो बनाया था
कि भाई ये मार्केट लॉलीपॉप देने वाला है, इसमें फंस मत जाइयो, और उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर। ठीक है, अभी यहाँ पर हैमर बना है क्या लग रहा है मार्केट में क्या होगा? समझदार को इशारा काफी, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता अभी। सियाणी हो भाई साहब आप, मैं क्या बताऊं आपको। ठीक है, तो सिल्वर और गोल्ड दोनों में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चांदी ही चांदी होगी मेरे ख्याल से, मैंने आपको बोला था ये सिल्वर का फ्यूचर था गाइस 68,000 में, अभी अच्छा नहीं दिख रहा होगा, ये 68,800 के आसपास या नीचे जब डिप आया था वहां पर हमने फिर से इसको बाय किया था। एंड सिल्वर में तो अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है अभी, एंड कईयों ने बुक कर लिया, कई अभी ट्रेल कर रहे हैं, कई अभी लॉन्गर टारगेट्स के लिए बैठे हुए हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो ये हो गया सिल्वर का हमारा काम। उसके बाद मेरे ख्याल से मैंने कहीं ना कहीं ऑप्शन भी दिया होगा सिल्वर का, शायद पता नहीं यहाँ पर डाला था कि नहीं डाला था, मेरे ख्याल से प्राइवेट ग्रुप में स्टूडेंट्स को डाला होगा आई गेस। हाँ, तो गाइज ये है सारी की सारी कहानी। ठीक है, एंड वो देख सकते हो आप 2500 पॉइंट सिल्वर में आ गए मेरे भाई। सिल्वर में 1 रुपया जब ऊपर जाता है, सिल्वर मिनी का जो लॉट है ये, तो इसमें आपको मिलते हैं 5 रुपये, और एक आता है सिल्वर का माइक्रो। ठीक है, तो उसमें पर 1 रुपी फ्लक्चुएशन इट गिव्स यू 1 रुपीज, पर जो ये है एम का लॉट है मिनी का, इसमें सॉरी मेगा का, इसमें 1 रुपये के फ्लक्चुएशन में आते हैं आपको 5 रुपये। ठीक है, और सिमिलरली गोल्ड में 1 रुपये ऊपर नीचे जब होता है तब उसमें मिलता है 10 रुपये। ठीक है, तो आई गेस ये तो सभी को पता ही होगा। तो अगेन फाइनली मतलब बात ये खत्म हो रही है कि भाई ये सारा का सारा वीडियो जो था ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए था कि हमारी अक्टूबर के मंथ की एक्सपीरियंस कैसी रही है। ठीक है, और ये सारा का सारा अभी तक ऑलमोस्ट आज 14-15 अक्टूबर हो गई है। ठीक है, पहली 2-3 अक्टूबर से हमने शुरू किया था, करीबन आपके 14-15 दिन अच्छे खासे प्रॉफिटेबल गए हैं। ठीक है, काफ़ी सारे स्टॉक्स में, काफ़ी सारे इंडाइसिस में, ऑप्शन वगैरह जो भी चीज़ मिला लो आप। ठीक है, तो ये था सारा का सारा परफॉर्मेंस एनालिसिस। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। एंड अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ मल्टी बैगर जो एक स्टॉक है इसकी आप हमारे साथ जानकारी ले सकते हैं कि कैसे इसमें क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या स्टॉक है, एंड कैसे इसमें आगे कहाँ तक उसको होल्ड करना होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो 15 लाख तक बनेगा, मतलब आप इसमें 100 से 200% तक मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर 100 रुपये का स्टॉक है तो 200 या 300 के टारगेट्स में उसमें देख रहा हूँ। ठीक है, आने वाले 1 से 2 साल के अंदर। बाकी अगेन आपको जितना कैपिटल उसमें लगाना है आप लगा सकते हैं, बट उसकी एक प्राइस है जो फिक्स रहेगी। ठीक है, आप हमारे साथ डायरेक्ट मैसेज करके कॉन्टैक्ट अस पे पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है इसमें अगेन जिन लोगों को हमारे साथ ऑप्शन स्पेसिफिकली काम करना है, ठीक है, उसके लिए भी गाइज हमारा जो 2x to 10x सेटअप है अभी इस महीने मेरे ख्याल से कम 2 या पता नहीं 3 सेटअप और आ सकते हैं अक्टूबर के महीने में। ठीक है, तो जिनको काम करना है मेरे भाई कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो, एंड उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, एंड यू कैन पे फॉर दैट एंड यू कैन आस्क फॉर द ज्वाइनिंग फीस। एंड उसके लिए भी कॉन्टैक्ट आपका यही रहेगा, contact@sanvaria7। आप यहाँ पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि प्रीमियम सर्विसेज का क्या चार्ज है, ठीक है, मंथली का, एंड यू कैन कनेक्ट एंड वी विल गेट स्टार्टेड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो एक बार जय श्री राम मन में बोल लो, कमेंट में तो लिखोगे नहीं सालो तुम लोग। चलो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।